नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप जानते हैं, ये आपको दिख रहा होगा DSSSB भर्ती 2025। ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुल पद जो यहाँ पे है 5346 है आपका। यानी दिल्ली स्कूल में आप टीचर बनते हैं। DSSSB ये बोर्ड का नाम है। टोटल वैकेंसीज आपकी इतनी है। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए और आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। अगले 5 मिनट में हर एक जानकारी डिटेल्ड वे में DSSSB को लेके हम आपको बतलाने वाले हैं, तो शांति से आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले ये वैकेंसी जो आपकी आई हुई है, पहले आप नंबर ऑफ पोस्ट देख लीजिए किस सब्जेक्ट के लिए कितना है। जैसे यहाँ पे TGT मैथमेटिक्स मेल के लिए जो वैकेंसी है आपका, ये टोटल आपका है 744 और ये कैटेगराइज आपको बतलाया गया है। TGT फीमेल की बात करेंगे मैथमेटिक्स में तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 376। TGT इंग्लिश मेल की बात करेंगे 869 ये वैकेंसीज हैं और TGT इंग्लिश फीमेल की बात करेंगे तो 104 की बात है। यहीं पे फिर TGT सोशल साइंस मेल की बात करेंगे 310 है। TGT सोशल साइंस फीमेल की बात करेंगे तो 92 यानी 92। TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए जो है 630 और TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502 502 और TGT हिंदी मेल के लिए 420 यानी 420। TGT हिंदी फीमेल के लिए 136 136 वैकेंसीज और संस्कृत मेल के लिए TGT में 342 यानी 342 और TGT संस्कृत फीमेल में 416 यानी 416। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हम आपको बतला रहे हैं। उसी प्रकार TGT उर्दू मेल फीमेल, पंजाबी मेल फीमेल, ड्राइंग टीचर और स्पेशल एजुकेशन, ये सारी वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे वो आपका है 5346। DSSSB दिल्ली स्कूल में आप टीचर बनते हैं। फॉर्म एप्लीकेशन का जो डेट यहां पे दिया हुआ है वह आपका है 9 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होना है और लास्ट डेट इसका है 7 नवंबर को। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये तो हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और आप एप्लीकेशन का फॉर्म डेट कि कब से आपका ये अप्लाई होना है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना है। आप ग्रेजुएट हैं, आपने सीटेट कर रखा है और आप बीएड कर चुके हैं, यानी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। क्या क्या बोला मैंने, आप ग्रेजुएट हो, बीएड कर रखा है, सीटेट आपका हो रखा है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिए। और अभी का जो टाइम है, नौकरी आपको कहीं पे भी मिले, मेहनत करके उस नौकरी को आप प्राप्त कर लीजिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और DSSSB ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है एक सीट पक्का करने के लिए। अब आइए यहां पे एज के बारे में बतला दें कि एज वाला जो पैटर्न है वो आपका क्या है। एज लिमिट यानी 30 साल से ज्यादा आपका उम्र जो है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए थोड़ा सा ग्रेस यहां पे जरूर मिला है एज के रेफरेंस में, एज के कनेक्शन में। तो आइए हम आपको बतला देते हैं क्या है यहां पे एज को लेके क्राइटेरिया। ध्यान से आप देख लेंगे, बात आपके पल्ले पर जानी है। इधर गया भाई साहब, आ जाओ फटाफट टकाटक। हाँ, यहां पे देखिए, परमिशिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। ध्यान से आप इस चीज को देखेंगे एज को लेके, तो देखिए यहां पे ग्रेस जो मिला हुआ SC ST को 5 साल का, यानी अगर 30 साल के हैं तो 35 साल तक। OBC को 3 साल का ग्रेस है। PWBD और UR EWS है तो 10 साल का मिलेगा। PWBD SC ST 15 साल का और PWBD OBC तो 13 साल का एज ग्रेस है। यानी मिनिमम आपका 13 होना चाहिए और एज रिलैक्सेशन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहां पे आपका दिया हुआ है। क्लियर, आप समझ गए। तो कुल मिला के जो भी आपका सब्जेक्ट है आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अब एग्जाम का पैटर्न क्या आपका रहना है, तो एग्जाम के पैटर्न में यहां एक ही पेपर होगा, उस पेपर के 2 सेक्शंस होंगे। पेपर एक ही होना है, सेक्शन 2 होगा। पहला सेक्शन जो होना है वो 100 मार्क्स का पेपर है और दूसरा जो है वो भी आपके 100 मार्क्स का है। तो पहले पेपर में आपका साइंस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है और आपका जो सब्जेक्ट है 20 मार्क्स का रहना है, 100 मार्क्स का। और दूसरा जो सेक्शन आएगा वो भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा और वो आपके सब्जेक्ट से होगा, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनने वाले हैं। तो पहले सेक्शन में कॉमन, उसमें आपका साइंस भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। दूसरा सेक्शन जो होना है उसमें आपका सब्जेक्ट होगा और वहां से 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहना है।
वो आपको आपके जो टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। जैसे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश का सिलेबस टीजीटी डीएसएसबी को लेके क्या होता है, आइए हम आपको बतला देते हैं। ये देखिए, ये आपके इंग्लिश का सिलेबस है DSSB इंग्लिश को लेके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका यहां पे दिया हुआ है, लिखा हुआ है अबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड एनालाइज एंड इंटरप्रेट एन अनसीन टेक्स्ट। तो वो जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है वो आपके एग्जाम में आएगा। 3-4 अनसीन टेक्स्ट ऑफ वेरिंग लेंथ 150 या 250 वर्ड्स के बीच का, विद अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू टेस्ट वोकैबुलरी, टेस्टिंग फैक्चुअल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन। यानी उसी में आपको वोकैब का भी सेगमेंट मिलेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड वगैरह जो भी है। ग्रामर में क्या सब है, अबिलिटी टू अप्लाई द एक्नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड टू यूज देम एक्यूरेटली इन कॉन्टेक्स्ट। अब ग्रामर में क्या क्या है, टेंस है, मॉडल्स है, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनेक्टर्स जिसको आप कंजंक्शंस कहते हैं, कोहेसिव डिवाइस कहते हैं, क्लॉजेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और अ पैराग्राफ। उसके बाद पेपर, हमने जो बोला कि पेपर 1 ही होना है, उसमें सेक्शन 2 जो आपका आएगा, जो 100 मार्क्स का आपका रहेगा सब्जेक्ट आपका, वहां पे लिटरेचर भी आपको देखने सुनने को मिलेगा। और लिटरेचर भी टू द पॉइंट बोल दिया गया है कि हम कहां से लिटरेचर में क्या पूछने वाले हैं इंग्लिश में। तो यहां पे लिटरेचर को लेके है, टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फेमिलियरिटी with the works of writers of different genres and periods of English literature, the candidates should have a through knowledge of, जैसे शेक्सपियर साहब का वर्क्स पूछा जाएगा, रोमांटिक पीरियड, पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, एसटी कॉलरिज, लॉर्ड बायरन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, टेड ह्यूज, वॉल्ट विटमैन, नेथलियन हॉथरॉन, इमिली डिकिंसन, जीबी सॉ, इनसे क्वेश्चंस आपके आएंगे जो मॉडर्न एरा के ऑथर हैं, अमेरिकन और इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन राइटिंग की बात करें इंग्लिश में, जैसे कि अनीता देसाई, विक्रम सेठ, निसीम इजिकील, के.एन. दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह, यानी इंडियन से। और मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट से भी आपके लिटरेचर के सेगमेंट हो सकते हैं। यानी ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, लिटरेचर भी है और आपका वोकैब सेक्शन भी है। और सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस डिफाइन किया हुआ है कि यहीं से हम आपसे सवाल करेंगे। तो अगले 2 महीने में आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक सीट टीचर DSSB यानी दिल्ली में आप टीचर बनेंगे, पे स्केल भी जबरदस्त है, सैलरी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो आप सभी को हमने बता दिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्लियर, आप अपना देख ले यहां पे। और डिग्री जो हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की, आपको ग्रेजुएट होना है, बीएड की डिग्री आपके पास है और सीटेट आपने कर रखा है, मामला बल्ले बल्ले है। और अभी का जो टाइम है, कहीं पे भी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही, तो ये DSSB आपके लिए शानदार मौका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें और फॉर्म अप्लाई जरूर करें। तैयारी आपने पहले से भी कर रखा है और इसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको दिखता है, अलग से YouTube से या पेड बैचेस के माध्यम से आप कर लें। आपके लिए इंग्लिश का सेशन अगले 2 से 3 दिनों में प्लेटफॉर्म टीचर YouTube चैनल पे DSSB का मिल जाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाएंगे प्लेटफॉर्म टीचर YouTube चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।